मध्य प्रदेश में कोरोना के एक बार फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। सीएम शिवराज ने केस बढ़ने के साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। उधर एमपी अब अनलॉक हो चुका है तो दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर सियासी चहलकदमी भी बढ़ रही है। मतलब तीसरी लहर की आशंका के बीच मौजूदा हालात पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना के प्रकोप को झेल चुके मध्य प्रदेश के लिए अब राहत के साथ साथ एक खुशखबरी भी है। दरअसल सीरो सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि एमपी में अधिकतर लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। आईसीएमआर की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक एमपी में 79% नमूने आईजीजी पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी इन लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। देश के 21 बड़े राज्यों की इस लिस्ट में एमपी टॉप पर है। यहाँ सीरो सर्विलांस के तहत 1229 नमूनों में 971 आईजीजी पॉजिटिव मिले। हालांकि इस खुशखबरी के बीच अलर्ट करने वाली भी खबर है। दरअसल इंदौर और पन्ना में फिर से नए केसेस का ग्राफ बढ़ा है। यही वजह है कि इसे लेकर खुद सीएम शिवराज ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि इंदौर जिले में कोविड-19 के 7 पॉजिटिव केस आए हैं। मैंने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहां के नागरिकों से भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि अगर हमने जरा सी भी असावधानी रखी तो परिस्थितियों को बदलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सजग रहें और गाइडलाइंस का पालन करते रहें। मध्य प्रदेश में दूसरे वेव में कोरोना का जो आतंक नजर आया था, उसे देखते हुए सीएम की चिंता लाजमी है। लिहाजा एमपी को अब भी अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल एमपी अब लगभग अनलॉक हो चुका है। स्कूल, बाजार, सिनेमा घर, मॉल खुल चुके हैं। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ रही है। एमपी में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। दूसरी लहर से पहले भी एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। तब चुनावी दौरों की वजह से काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए सियासी दौरे फिर से बढ़ रहे हैं। लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स तीसरी लहर को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, तो वहीं अब भी करीब 6% लोगों को ही एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। मतलब एक तरफ सीरो सर्वे में लोगों के अंदर इम्यूनिटी की मौजूदगी जरूर राहत देने वाली खबर है, लेकिन इस राहत भरी राह में आने वाली आफत से अनजान होना एमपी में एक और लहर को आमंत्रण दे सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। खबर भिंड से, जहां पर वैक्सीनेशन कराने आए महिला और पुरुष भारी बारिश के बीच भीगते हुए नजर आए। कुछ छाता लेकर के पानी से बचने का प्रयास करते हुए लाइनों में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं इस मामले में सीएमएचओ का कहना है कि लोगों के लिए सभी केंद्र पर वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं, जहां उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तो वैक्सीनेशन के दौरान भीगते हुए लोग यहाँ पर नजर आए हैं। लोगों को बराबर आगाह कर रही हैं कि आप भीड़ न लगाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें, सुरक्षित जगह पर बैठें। जो भी हमारे टीकाकरण केंद्र हैं वहाँ बैठने की, वहाँ वेटिंग एरिया हैं, वहाँ ऑब्जर्वेशन रूम है, वहाँ वैक्सीनेशन केंद्र हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है इन केंद्रों में व्यवस्था नहीं हो और हम उनको केंद्र बनाए हुए हैं।